नमस्कार। आज हम यहाँ पे एचपीएसएससी का जो फिशरीज सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, फिशरीज ऑफिसर का पेपर हुआ था, पोस्ट कोड 978 का, तो उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जीके सेक्शन में यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज की क्या है। एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि आपके लाहौल स्पीति में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लोसर एक न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है कौन सी वैली में? लाहौल स्पीति की वैली में। कौन सी है वो? चंद्रा वैली है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है आपका आपका किसके शासनकाल में जाओ ऋण टॉप पर जब पहुंच गया था? तो संसार चंद के शासन में जाओ टॉप पर जाओ पहुंच गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, भेंट एंड बिहागरा को हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिंपल कंटेक्स्ट में जो हिमाचल प्रदेश की जाओ कंटेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखो एक रिलीजियस सॉन्ग है। क्या ये रिलीजियस सॉन्ग है? भेंट एंड बिहागरा। नेक्स्ट देखिए, पेस्चियर इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 1900 एडी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो पेस्चियर इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? कसौली में, सोलन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा मैं क्वेश्चन पेपर, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको जाएगा ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। देखिए, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पे है आपका? वो नॉन यूनिवर्सिटी है। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, गामगुल सियाह बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? आपकी चंबा में। कहाँ पे? चंबा में। नेक्स्ट देखिए, हु व्हाट वाज द कन्फेडरेसी ऑफ 6 रिपब्लिक्स मेंशन इन द महाभारत एंड अदर बुक्स नोन एज? महाभारत तथा अन्य किताबों में उल्लेखित 6 गणराज्यों का संघ किसे माना जाता है? तो आपका त्रिगर्त को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय वाइस परमार एज्यूम ऑफिस इन द पार्ट सी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? वाइस परमार की अध्यक्षता वाले लोकप्रिय मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य में कार्यभार कब ग्रहण किया था? तो 24 मार्च 1952 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात किस शासक ने अपनी रियासत की सीमा को बढ़ाया? तो याद रखना है घमंड चंद ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला कब आए थे? 1921 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सीपीआरआई सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? कुफरी में है। तो याद रखना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाता तो सतलुज होता, लेकिन लार्जेस्ट पूछा गया है तो जल के हिसाब से क्या देखा जाता है? चिनाब को देखा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डल लेक इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो डल लेक कहाँ पे आएगा? कांगड़ा में है। तो डी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, धर्मशाला। नेक्स्ट देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट पॉपुलेशन? तो देखो किस में जो लोएस्ट पॉपुलेशन है? लाहौल स्पीति में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पैलोलिथिक रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट? तो बिलारी में आपको जो पैलोलिथिक रिमेन्स जो आपको मिले हैं, पूरा पाषाण जो अवशेष यहाँ पे बिलारी में मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किसका दिया हुआ है? 3 रत्न किसके हैं? ये जैन्स के हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शासक प्रति 5 वर्ष पर प्रयागराज पर में एक धार्मिक जाओ सभा आयोजित करता था? तो हर्षवर्धन करता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द सिस्टम ऑफ फिलोसफी विद विच द नेम ऑफ कपिला इज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड? तो सांख्य कपिल, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा जैमिनी और पूर्व मीमांसा बादरायण। तो यहाँ पे सांख्य कपिल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच इज नॉट ट्रू ऑफ द मुगल आर्मी? इनमें से कौन से जाओ मुगल आर्मी से संबंधित सत्य नहीं है? तो इट वॉज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो यहाँ पे सस्ते नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच बॉडी गार्ड ऑफ शिवाजी अकम्पनीड हिम ड्यूरिंग हिज फेमस एस्केप बिड फ्रॉम अफजल खान? तो शंभूजी कावजी जो उसकी मदद करते हैं शिवाजी की अफजल खान की जाओ कैसे बच निकलने के लिए। देखिए, वाकाटाकास बिलोंग टू द पीरियड ऑफ गुप्तास। तो या बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिड नॉट एनविसेज? देखो, असहयोग आंदोलन ने किस पर जोर नहीं दिया? ठीक है, डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ लॉज के ऊपर उसने जोर नहीं दिया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अबेंडमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एग्रेंडाइजेशन टुवार्ड्स इंडियन स्टेट्स केम अंडर? भारतीय राज्यों के प्रति सम्मेलन और तथा विवर्धन की नीति का प्रत्याग जो किसके अंतर्गत किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट इट्स लाहौर सेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जाओ पूर्ण स्वराज कब मांग की थी? लाहौर सेशन में मांग की थी वो। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट
इन इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समावेशित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जो हमारा संविधान है वो आपका जुडिशियल रिव्यू आपको जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आपका जाओ 30 साल जाओ, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बना तो 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, परंतु उस व्यक्ति को किस समय के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा? तो 6 माह के भीतर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कब इमरजेंसी लगती है हमारे प्रेसिडेंट कब लगाता है? जब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ना हो, ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीनरी है वो ख़राब हो चुकी है और कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस या जाओ कोई वॉर चली हुई है, तो आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ इन कॉन्करेंट लिस्ट एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जाओ कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम डज इंडिया पोजेस? तो इंडिया का जो आपका न्यायिक तंत्र कैसा है, किस प्रकार का है? तो एकल न्यायिक पदानुक्रमिक है, सिंगल जुडिशरी हायरार्की है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 10th शेड्यूल में क्या है कि जो आपका डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ आपका जो 10th शेड्यूल में है, तो प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम क्या है कि वो एस्टेब्लिश किया गया है असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स की वर्किंग को, ठीक है, तो सरकार के कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स? मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यहाँ पे जाओ, उनका जाओ समकालिक अस्तित्व यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर इन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कि जितना जाओ फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज जाके एक साल में जाओ इकोनॉमी में जाओ प्रोड्यूस होंगे, उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। अब देखिए, विच इज नॉट अ मेजर टू चेक मनी सप्लाई इन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है मेरे को, जनरली CRR मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, CRR कैश रिजर्व रेशो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को जो ऑफलोड करती है प्राइवेट कंपनीज में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सरकारी अंशों का निजी कंपनियों को अपहरण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या है? देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। जहाँ पे जो करदाता था सरकार के बीच में कोई जो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड। सरफेस टेम्परेचर सन का कितना था? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। What is the difference between the local time and Greenwich time 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड? तो 4 मिनट का जो डिफरेंस रहता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, OTEC की फुल फॉर्म क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इंडिया के कितने स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री मारते हैं? तो यहाँ पे 5, ये आपको याद होना है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की? 7500 किलोमीटर है। कितनी है? 7500 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक इन इंडिया, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कंचनजंगा भी बोलते हैं हाईएस्ट पीक। वैसे तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन K2 भी बोला जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में POK है, POK में आपका जाओ K2 है और POK को जाओ भारत अपना हिस्सा मानता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक यहाँ पे जाओ हम यही बोल सकते हैं, K2 बोल सकते हैं। ए ऑप्शन भी और बी ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा डाउट है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, द रिवर गोदावरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो नासिक से जाके गोदावरी ओरिजिनेट होती है, बड़ी गंगा जिसको बोलते हैं। जो ट्रॉपिकल डेसिडस प्लांट होते हैं उसमें से जाओ डेक्कन प्लेटो में, वो उनमें से कौन सा जहाँ पे प्लांट देखने को मिला है? ट्रॉपिकल डेसिडस में कौन सा प्लांट उगता है? ठीक है, तो यहाँ देखो सैंडलवुड, चंदन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अनदर नेम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज। तो सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया इज दामोदर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। स्वीटेक्स यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स हैज एनर्जी कंपोनेंट्स 0 कैलोरीज उसमें उसके होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल आंसर है। विच ऑर्गन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज? तो लीवर जाओ ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबरकुलोसिस इज
कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, बैक्टीरिया से होता है वो। अब देखिए एन इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर ऑन अ स्क्रीन इज रियल इमेज, ठीक है, कनकेव मिरर दिया जाओ स्क्रीन पर जाओ, किस तरह की इमेज बनाई जाती है, रियल इमेज बनाई जाती है, ठीक है। एन एक बर्फ का जो पिंडक है जिसमें एक शीशे का टुकड़ा अंतस्थापित किया गया है पानी में तैरता है, द वाटर लेवल, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रहता है मेरे को, इसको भी आप एक बार देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा, इसको कोशिश करूँगा आपको बताने की, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जाओ डी ऑप्शन होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या आंसर होता है देखते हैं। अब देखिए द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून इंक्रीज, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। विच इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरेज, तो इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है, तो लो पावर आपका एक्सरेज के लिए जो ट्रू नहीं है। द रेडिएक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर्स इज प्लूटोनियम, हार्ट के पेसमेकर में जो कौन सा रेडिएक्टिव एलिमेंट यूज होता है, प्लूटोनियम होता है। फायर एक्सटिंग्विशन में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वहाँ पे हीलियम भी होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था, जो यूक्रेन में फंसे हुए जो इंडिया के स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था लाने के लिए उनको वापस, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वाइट टेल्ड डियर जाओ आपका अफेक्टेड था ओमिक्रॉन वेरिएंट SARS-CoV-2 से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए पाल दादा मास्कर आपका जो गुजरात में हुआ था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए नूर 2 जो आपके किसने लॉन्च की थी, ईरान ने लॉन्च की थी, ठीक है, सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट है ये, बी ऑप्शन राइट आंसर था ये, ठीक है। अब देखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे हुआ, 2022 में मीटिंग उसकी जनेवा में हुई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे जीके क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए हों, और जिन जिन के क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया आंसर, तो आप उसको जो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एक बताइएगा कि हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की, कंचनजंगा और K2 में से, यहाँ पे जो है थोड़ा सा डाउट रहता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। जय हिंद।